नमस्कार, लाइव 24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बरेली शहर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जो सोचा था उससे बहुत अधिक, बहुत अच्छा समर्थन। रोज़ मतलब दिन में खुद लोग जुड़ते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। बहुत जगह उनका विरोध जनता कर रही है और वो सब हमसे जुड़ रहे हैं। और वैसे भी जो हमारा अब तक की सेवाएं थी 26 साल 30 साल की, उसके आधार पे भी लोग जुड़ रहे हैं। आप 26 साल से पार्षद हैं यहाँ पे और आप 2 बार निर्दलीय पार्षद भी चुने गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन इतना अधिक है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत। जिस समय आप पार्षद थे उस समय आपके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं बीडीए का भी मेंबर हूँ और पार्षद भी हूँ। मैंने क्षेत्र में अनेक काम कराए हैं विकास के, चाहे वो सीवर के हों, सड़कों के हों, नाली के हों, पार्कों के हों। इसके अलावा मैं नगर निगम बरेली और बरेली पे विकास प्राधिकरण में जो शहर पे लागू होती हैं चीज़ें, उस पे कार्य करता हूँ। कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे हाउस टैक्स, जैसे डोर टू डोर, जैसे हरे पेड़ों का अगर कट रहे हैं, कहीं इंक्रोचमेंट है तो बीडीए में कोई नॉर्म्स है, मास्टर प्लान आ रहा है, तो ये जो शहर के भविष्य के लिए बिंदु होते हैं, या किसी का कॉलेज का आ रहा है जो उसका लैंड यूज चेंज होने का है, तो ये जो चीज़ें होती हैं जो शहर हित में होती हैं, मैं पूरे शहर की आवाज़ पिछले 26 साल से अधिक समय हो गया उठाता आया हूँ। तो ये मेरा बेसिक है। विकास कार्य एक चीज़ है और दूसरी चीज़ होती है जनता के व्यक्तिगत काम आना, तीसरी चीज़ होती है शहर के लिए आवाज़ उठाना, और चौथी चीज़ होती है प्रदेश के लिए, जो सभासद के रूप में मैं नहीं उठा सकता। जो अगर मुझे जनता विधायक बनवाएगी तो मेरा चौथा काम और बढ़ जाएगा, प्रदेश के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। अभी आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सिर्फ विकास के मुद्दों पे, पिछड़ेपन के मुद्दे पे। जो हमारा शहर विधानसभा है इतनी पिछड़ी है, उसका नाम ग्रामीण विधानसभा हो, 50% उसमें गांव है, तो उन गांव की दुर्दशा इतनी है। और रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक हैं, जाने के लिए 1-1 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, कोई अंडरपास नहीं है। तो पिछड़ापन, रुके हुए विकास, टूटी सड़कें, कीचड़, नाली, और रोजगार नहीं, अस्पताल नहीं, और स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं, इतने मुद्दे हैं यहाँ पे। मुद्दे तो वो होते हैं कि जो ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, इतने कार्य हैं कि वो उसे कराना ये लगता है कि जैसे 40 साल 35 साल से 37 साल से एक दल का विधायक होने से इतना पिछड़ापन, और जनता कैसे वोट देती रही। अब जनता को लगा कि अब हम जो है परिवर्तन करेंगे। आप पहले भाजपा में थे, भाजपा के बाद आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो ऐसे क्या कारण रहा है जो भाजपा से आप समाजवादी पार्टी में आए? देखिए, मैं भाजपा से 2 चुनाव जीत चुका था, लेकिन वो महिला आरक्षित हो गई थी सीट। तो मैंने उनसे कहा पड़ोस वाले वार्ड में, रामपुर बाग में, हमें टिकट दे दीजिए। उन्होंने सभासद का टिकट उस समय नहीं दिया, तो मैं फिर पड़ोस के वार्ड से लड़ा और लड़के जीता। फिर तब से मेरी निरंतर रामपुर बाग, और एक बार तो मैं और मेरी पत्नी 2 वार्ड से जीत गए, तो इसलिए मुझे अलग होना पड़ा और मेरे लिए अच्छा हुआ। मैंने उसके बाद अपने कैरियर में जम के मेहनत की और अभी मैं 60,000 टीके कोरोना के लगवाए। 2 साल से मैं घर नहीं बैठा, कोरोना में मुफ्त जांच कराई, खाना खुद भी बांटा और सामाजिक संस्थाओं से बंटवाया, खुद भी सैनिटाइजेशन कराया, नगर निगम के लोगों को भेज के कराया, दवाई उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। 2 साल लगभग हो गया कोरोना को आए हिंदुस्तान में। मैंने 2 साल में कोई वो छुट्टी नहीं ली, और मैंने 26 साल में नगर निगम या बीडीए में कोई छुट्टी नहीं ली। अगर मेरी बैठक होती है तो मैं 100% उपस्थिति होती है। ऐसे कौन से कार्य हैं अगर आप जीत कर सत्ता में आते हैं जो मौजूदा विधायक नहीं कर सकें, आपके द्वारा वो कार्य कराए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को सड़कें, नाली, कीचड़, इनसे मुक्ति चाहिए, वो कराऊंगा। जो बरेली में पिछले 20 सालों में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, वो
20 साल से ये चल रहा है कि इन्हें वैध किया जाएगा, उसके नॉर्म्स इतने जटिल हैं वो जीवन में नहीं होंगे। क्योंकि मैं प्राधिकरण का सदस्य हूँ, मैं नॉर्म्स जानता हूँ, मैं उन नॉर्म्स को सरलीकरण कराऊंगा लखनऊ स्तर से, तो बरेली की सारी अवैध कॉलोनियाँ वैध होंगी। और कुछ सीलिंग में आती हैं मिथिलापुरी जैसी, जो सीलिंग की है नहीं लेकिन प्रशासन शासन के नियमों के कारण वो आ रही हैं, उन्हें दूर कराऊंगा। और ताकि उन्हें बैंकों से लोन मिल सके, वो मुख्य धारा में आए, उसकी आय उसी कॉलोनी में लगवाऊंगा। मैं अंडरपास बनवाऊंगा रेलवे के हर क्रॉसिंग के पास। और मुझे डिग्री कॉलेज स्कूल, मेरा विजन है बरेली में स्मार्ट सिटी, वो मेट्रो चले। मेट्रो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बरेली जैसा शहर में मेट्रो नहीं है, और जो सिर्फ सरकार को वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके चलानी है और जनता के टिकट से आय होनी है। मेट्रो लॉस का घर नहीं है, मेट्रो सरकार की आय होगी और शहर बहुत तीव्र गति से विकास करेगा। व्यापार मंडल का जन समर्थन आपको मिला हुआ है, और कौन से ऐसे संगठन है जिनका जन समर्थन आपको मिला है? हमें हर एक संगठन का समर्थन मिला है, वो चाहे कोई हो, व्यापार मंडल हो या वैश्य समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या जो भी है, छोटे मतलब इवन जिम वालों तक का हमें समर्थन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमें समर्थन है, सिख कम्युनिटी का है। तो सबका मतलब हम कोई किसी एक कम्युनिटी पे चुनाव ना लड़के, जाति समीकरण नहीं है, आप सभी वर्गों को लेकर के चल रहे हैं। वोट जब आएंगे तो आप देखोगे कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई जाति ऐसी नहीं होगी जो हमें वोट कम करे, सब अधिक से अधिक करेंगे जी। आपको क्या लगता है आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? देखिए, मेरी टक्कर निश्चित बात है अरुण कुमार सक्सेना जी से है, डॉक्टर, और जो 10 साल से हैं, उससे पहले 27 साल उनकी पार्टी के ही विधायक रहे, और 10 साल में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो जनता बता रही है। ऐसे जगहों पे हमें मीटिंग करने का सौभाग्य मिला जहाँ समाजवादी के लोग की मीटिंग नहीं होती थी, तो वो व्यक्तिगत संबंध के अलावा वो त्रस्त थे, तो हमें बुलाया गया, चाहे मुंशी नगर हो, कुर्मांचल नगर हो, वेस्ट एंड कॉलोनी हो, सीबीगंज हो, हर जगह हमारी मीटिंगें उनसे अच्छी हुई हैं और जनता हमारे साथ है। स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के लिए आपकी क्या योजना है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। स्वास्थ्य के लिए तो मैंने एक हॉस्पिटल खुलवाना है, इस विधानसभा में नहीं है, और शिक्षा के लिए मैं प्राइमरी एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो मुझे बोर्डिंग खुलवाना है ताकि उन बच्चों को घर से दूर रख के एक एटमॉस्फेयर शिक्षा का दिया जाए, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे टीचर्स जो हैं, टीचर्स सब अच्छे हैं, उन्हें रोजगार के लिए मैं चाहूँगा कि जो अभी 4 साल पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री ने करा था स्थानीय उद्योगपतियों के साथ, लेकिन उसमें 1 इंच नहीं बैठे आगे, तो वो जो है पीपी मोड कह लो या उद्योगपतियों के द्वारा मैं रोजगार के सरलीकरण के द्वारा, ताकि जब वो रोजगार के लिए उद्योग लगाने जाएं तो ऐसा ना हो कि उन्हें इंस्पेक्टर राज से लेके सब सामना करना पड़े। मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के नज़दीक हैं हम लोग, अगर हमारा यहाँ पे सिटकुल बन जाए कि 5 साल टैक्स की रिबेट होगी तो सारा उत्तराखंड का भी आएगा और अदर्स स्टेट के लोग यहाँ रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ के युवाओं को मिलेगा। अब मेट्रो अगर बनती है तो कितने लोगों को रोजगार पहले मिलेगा और मेट्रो चलने के बाद मिलेगा। हर एक स्टेप जो आप करते हो रोजगार के लिए, उससे लाखों लोगों का लाभ होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बरेली शहर के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। ये पिछले 26 साल से यहाँ के पार्षद भी हैं और 2 बार निर्दलीय पार्षद भी चुने गए हैं। तो देखना यह है कि अब जनता यहाँ की विधानसभा चुनाव इनको जिता कर लाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 बरेली।